इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल के सिंगूर में उसी धरती पर हूँ जहाँ पर करीब 20 साल पहले ममता बनर्जी ने टाटा नैनो के प्लांट के खिलाफ आंदोलन करके अपनी जमीन मजबूत की थी। 20 साल बाद भी सिंगूर के हालात जस के तस हैं। यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्री लग पाई और ना ही किसान यहाँ पर ठीक से खेती कर पाए। सिंगूर की खाली पड़ी नैनो फैक्ट्री की जमीन, धूल भरी सड़कें और उदास चेहरे। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की उस जमीन की जिसने सूबे की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। सिंगूर, जहां ममता बनर्जी टाटा फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन करके 34 साल के वामपंथी किले को ढहाकर सत्ता हासिल की, लेकिन आज करीब 20 साल बाद भी सिंगूर के लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब है, जिसका वादा ममता बनर्जी ने किया था। टाटा के जाने से यहाँ सिर्फ राजनीति की फसल काटी गई, लेकिन विकास के नाम पर लोगों के हिस्से आया सिर्फ आंदोलन का ये स्मारक। टाटा का लोग यहाँ पे होता तो आज कुछ आदमी को यहाँ का आदमी को नौकरी मिलता है, समझे ना। तो अभी तो टाटा चला गया, अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कॉल कारखाना जो टाटा नैनो रहा था वो तो चला गया यहाँ से, तो दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ना कृषि हुआ ना शिल्प हुआ। ये सिंगूर की वही करीब 997 एकड़ जमीन है जहां कभी दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो के पहिए घूमते थे। आज यहां सिर्फ सन्नाटा है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीन किसानों को लौटा दी गई, लेकिन ये जमीन अब ना तो खेती के लायक रही और न ही उद्योग ही लग पाया। आसपास के गांवों में पसरा सन्नाटा और लोगों की पथराई आंखें इलाके की बदहाली की गवाही देती हैं। टाटा के जाने के बाद ये जो जमीन है, उस समय ममता बनर्जी ने हिंसात्मक यहाँ का लोकल जो चासी फार्मर है वहाँ का भूल बुझाकर उन्होंने मजनत पर चला गया। फिर जाने के बाद यहाँ का इंसान की तरफ घूर कर भी नहीं देखा। सबको लग रहा था कि डेवलपमेंट होगा, लेकिन दीदी ने क्या किया, पूरा जो युवा समाज का जो एक्सपेक्टेशन था पूरा तरह से बर्बाद कर दिया। 2026 के राजनीतिक गलियारों में सिंगूर अब ममता सरकार के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। लोगों का कहना है कि सिंगूर के कारण बंगाल से निवेश चला गया। सिंगूर अब केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि बंगाल सरकार की औद्योगिक विफलता का मॉडल बनकर रह गया है। लंबे समय से यह इलाका विकास की बाट जो रहा है। जिस आंदोलन ने और जिस इलाके ने ममता बनर्जी को राजनीतिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वह इलाका आज भी विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट गया है।